हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे माइक्रो वीडियोस के बारे में और माइक्रो वीडियोस कैसे हेल्प कर सकती है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया गया, यहाँ पे पता लगा 87% लोग कहते हैं कि YouTube मेरी हेल्प करता है कोई भी परचेजिंग डिसीजन करने से पहले। मतलब मैं YouTube वीडियो देख के ही कुछ लेता हूं। 4 गुना ज्यादा लोग प्रोडक्ट के बारे में वीडियो देखना पसंद करते हैं रेदर देन रीडिंग ब्लॉग्स। मतलब उनको ब्लॉग्स पढ़ना पसंद नहीं है, उनको वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है आज के टाइम पे। 3 में से 2 एम्प्लॉइज ज्यादा तेजी से काम खत्म करते हैं अगर उनको इंफॉर्मेशनल वीडियो दी जाती है काम के रिगार्डिंग। मतलब मैं बहुत बार बोलता हूं कि आपका जो भी बिजनेस है उसके जितने भी प्रोसेसेस है, अगर आप उसके एसओपीज वीडियो की फॉर्म में बनाए तो हमारे प्रोसेस फास्ट हो सकते हैं। तो यही सर्वे बताता है। यहां पे देखा गया कि 7% से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है और लोग ज्यादा लंबे टाइम तक उस चीज को रिटेन कर पाते हैं। मतलब अगर हमारा कोई भी बिजनेस है जहां पे अपने एम्प्लॉइज को हमको ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग कॉस्ट आती है, क्यों ना हम उसकी पहले से ही वीडियो बना के रखें ताकि बंदे उसको देखे, समझे और सीधा अप्लाई करे। मेरे को बार बार किसी ट्रेनर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे को टाइम की जरूरत नहीं है। बंदा एक ही वीडियो को 3-4 बार 5 बार देख सकता है। बिलियंस के अंदर व्यूज आते हैं एजुकेशनल वीडियोस के अंदर डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर। और जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूडेमी, लिंडा वगैरह वगैरह, इसके ऊपर करोड़ों के हिसाब के स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। मतलब एजुकेशन फील्ड में भी इसका बहुत बड़ा ट्रेंड है। मैं अपनी बात करके चलता हूं, मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं और उससे मैं अपने कोर्स को बेचता हूं, उससे मैं अपनी वेबसाइट की सर्विसेज को बताता हूं। तो यहां से मेरा बिजनेस भी तो ग्रो हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो वीडियोस के बारे में। हम वो वाली वीडियोस के बारे में बात नहीं करेंगे कि आपको कैसे अपने पूरे एसओपीज को रिकॉर्ड करना है, ये करना है, वो करना है। हम ऐसी वीडियोस के बारे में बात करेंगे जो कि आप बना सकते हो अभी से। मतलब ये वीडियो खत्म हुई उसके बाद से ही शुरू कर सकते हो। आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ 1 मिनट की वीडियो शूट करनी है, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो शूट करनी है। आपको सोचना है कि उस 1 मिनट की वीडियो के अंदर मैं कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी कंज्यूमर ऑडियंस को बता सकता हूं। बात खत्म। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप है अपनी ऑडियंस को जानना। ऑडियंस को जानने का मतलब मेरी वीडियो कौन देखेगा। जो देखेगा मेरे को उसको समझना है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कहां पे रहता होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। अगर मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, अभी मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बिजनेस करता है और मैं सीधा उसको बता रहा हूं कि आप अपने बिजनेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपको सोच के रखना है कि आप वो जो वीडियो बना रहे हो वो किन लोगों के लिए बना रहे हो। एक पेपर लो, सबसे ऊपर लिखो टारगेट ऑडियंस और उसके बारे में लिखो कि कौन आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेगा। अगर आप प्रोडक्ट सर्विस नहीं बेच रहे, आप लॉन्ग टर्म में अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, लोग जाने साहिल खन्ना एज अ ब्रांड, उसके बाद में उससे कोई भी प्रोडक्ट बेचूंगा। अगर आप इस टाइप की विजन पे भी काम कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा मेरी वीडियो कौन देखेगा। टारगेट ऑडियंस समझना किसी भी टाइप ऑफ वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्या देखी है, लोग इक्विपमेंट्स के पीछे भागते हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, फलाना ढमकाना नहीं है। भाई मेरी वीडियो एकदम परफेक्ट बननी चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरी दाढ़ी बड़ी पड़ी है, मेरा ये हो रखा है। आप यूट्यूब पे देखो कैसी कैसी वीडियोस वायरल होती है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं वो पैराशूट वाली वीडियो का, इतना बंदा वायरल हो गया। कैसे वायरल हो गया, वो लोग रिलेट कर पाए और उसको शेयर कर पाए। आज उनको बुलाया जाता है एज अ स्पीकर बहुत जगहों पे। मतलब एक छोटी सी माइक्रो वीडियो ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। तो हमारी नहीं हो सकती अगर हम ढंग से ऐसा कुछ कंटेंट बनाए। और मैं कह नहीं रहा कि आपको वैसा कंटेंट बनाना है, आप बनाते रहो, क्या पता कौन सा कंटेंट कब क्लिक कर जाए। अब यहां पे अपने को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, कैमरा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास फोन है, फोन लो, कोई ऐसी जगह लो जहां पे ज्यादा शोर शराबा ना रहो, ऐसी जगह लो जहां पे नेचुरल लाइट आपके फेस के ऊपर पड़ रही हो। फ्रंट कैमरा खोलो फोन का और वीडियो रिकॉर्ड कर लो। 1 मिनट की वीडियो बनानी है, कट्स आते हैं आने दो, बस बोलते रहो। मैं ये नहीं कह रहा पहली वीडियो में बहुत बढ़िया बोलोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते रहोगे आप सीखते रहोगे और इंप्रूव होते रहोगे और अल्टीमेटली आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर रहे हो। मैं हर वीडियो के ऊपर अपना lapas.com लिखता हूं ना, तो लोगों को ब्रांडिंग हो रही है ना, चाहे वो प्रोडक्ट ले ना ले। मैं अभी बात कर रहा हूं माइक्रो वीडियोस की, शायद किसी को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है पर फिर भी lapas.com उनको दिख रहा है। कभी कभार वंस इन अ व्हाइल वो खोल के देख लेते होंगे, उनके दिमाग में घुस जाता होगा भाई इनका वेबसाइट का काम है, वो ये डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करते हैं, इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। बस दिमाग में ब्रांडिंग बस रही है। जब कल को जरूरत पड़ेगी वो मेरे को रिकमेंड करेगा या उसके दोस्त को जरूरत पड़ेगी वो मेरे को रिकमेंड करेगा।
अब माइक्रो वीडियो में आपको कोशिश करनी है, आपको छोटी वीडियोस बनानी है। नॉर्मली अगर आपने मेरे को देखा होगा, मैं इंस्ट्रक्शनल वीडियोस बनाता हूं, मतलब मैं 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो बताता हूं, जहां पर डिटेल में चीज को बताता हूं कि कैसा करना है। यहां पे आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक चुना, उसके अंदर छोटे 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 टॉपिक बांट लिए, जितने छोटे कर सकते हो, क्योंकि आपको वीडियो सिर्फ 1 मिनट की बनानी है। मैं सिर्फ अगर एक मुद्दे के ऊपर ही बात करके चलूं, जो अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है माइक्रो वीडियोस बनाने के लिए। मैं सिर्फ इतने के ऊपर 1 मिनट बात करूं, एक पीस ऑफ कंटेंट बन गया और लोगों को पता लग गया कि भाई माइक्रो वीडियोस के लिए नहीं है। लोगों को पता लग गया, ब्रांडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अगली चीज, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं क्यों वीडियोस बना रहा हूं। मैंने जनरली ऐसा देखा है, लोग वीडियोस ज्यादा डालने के चक्कर में, कंटेंट ज्यादा डालने के चक्कर में बनाने के लिए बनाने लग जाते हैं। बनाने के लिए बनाने का मतलब क्या होता है कि मतलब दिल नहीं कह रहा बनाना है, बस बनाना है। कंटेंट नहीं मिल रहा पर बनाना है। कुछ भी बनाऊंगा, बस मैं दिखाऊंगा, देखो पंखा घूम रहा है, देखो वीडियो देखो। ऐसे काम नहीं करने। हमको ऐसी वीडियोस बनानी है जो सामने वाली टारगेट ऑडियंस, अगेन मैं बोल रहा हूं, टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए बनानी है जो कि कल को मेरा प्रोडक्ट ले सकता है। मुझे हर एक बंदे के लिए वीडियो नहीं बनानी। अब मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को टारगेट कर रहा हूं, मुझे पता हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की आज नहीं तो कल जरूरत पड़नी है, या करेंटली वो यूज कर रहे हैं। तो मेरी टारगेट ऑडियंस इज डिफाइन कि बिजनेस के ऊपर काम करना है। तो मैं कंटेंट जो भी बनाऊं, किसी भी कैटेगरी का बनाऊं, वो ऑडियंस बिजनेस ऑडियंस ही रहने वाली है। अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट जब भी उनको लेना होगा वो ले सकते हैं। तो हमको इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है, भटकना नहीं है। अब एक और इंप्रूवमेंट वाली चीज बता रहा हूं जो कि मैंने अपने साथ करी। अपनी वीडियोस को देखो और देखो कि मैंने क्या प्रॉब्लम करी थी, मैं कैसे इसको भी इंप्रूव कर सकता था, मैंने क्या क्या फेशियल एक्सप्रेशन में गलती करी, बैकग्राउंड में क्या दिक्कत थी, पीछे नॉइज कैसी थी, आवाज कैसी थी। पहली वीडियो मैं कह रहा हूं परफेक्ट नहीं होगी, 10 वीडियोस परफेक्ट नहीं होगी, हो सकता है 30 वीडियोस भी परफेक्ट नहीं होगी। पर जब आप वीडियोस बनाते रहोगे और अपनी पुरानी वीडियोस को देखते रहोगे तो आपको गलतियां पता लगती रहेगी, और अगली वीडियो में हम उस गलती को रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला, जब हम एडिटिंग करें तो एडिटिंग रॉ मत करना। मैंने जनरली लोगों को देखा कि वो रॉ डाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं, ऐसे कुछ भी डाल देंगे। इससे क्या होता है, इससे ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती। वो आपसे, चलो उसको लगेगा यार कितना रियल बंदा है, पर अगर मैं अपना प्रोडक्ट कल को बेचना चाहूंगा ना, शायद वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मेरे को प्रोडक्ट बेचने के लिए सामने वाले के दिमाग में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट लेके आनी है। वो तभी आएगी जब मैं एक प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। तो मैं ये जो चीजें होती हैं मैं इनको काट सकता हूं। यहां पे कोई नहीं कह रहा नंबर ऑफ कट्स कितने आने वाले आपकी वीडियो के अंदर, अनटिल अनलेस सामने वाले कोई लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो गुड है। अब यहां पे अगली चीज है आवाज, मतलब नॉइज ना आए ज्यादा। मतलब ये ना हो कि आपके घर में लकड़ी का काम चल रहा है, पत्थर कट रहे हैं घर के साइड वाली जगह पे, नीचे आपके रोड के अंदर शोर मच रहा है और आप वहां पे वीडियो बना रहे हो, हाय गाइस मैं देखो तूफान में लड़ता हुआ आपके सामने खड़ा हो गया। ऐसे काम नहीं करने। बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो अपनी एनवायरमेंट साउंड अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है बैकग्राउंड पे म्यूजिक डाल सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक डालने से ना पूरी वीडियो का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, बंदों को लगता है कि यार फील ही अलग आ रही है। अब यहाँ पे आखिरी 2 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक है भाई, जब वीडियो बने तो उसको शेयर करो, बना के डालो, यूट्यूब पे डालो, व्हाट्सएप पे भेजो, अलग अलग जगहों पे भेजो। देखो सबसे बड़ी खासियत क्या है माइक्रो वीडियोस की, अगर आप बिजनेस करते हो, आपके सारे के सारे क्लाइंट्स हैं और आपकी वीडियोस उन क्लाइंट के रिलेटेड भी है, मैं कह रहा हूं यूट्यूब वीडियो का लिंक मत भेजो, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली डाउनलोडेबल फॉर्म में भेज दो। जब उनके पास खाली टाइम मिलेगा वो उनके डाउनलोड अपने वाईफाई पे डाउनलोड हो जाती है, तो अपने आप डाउनलोड हुई होगी। जब टाइम मिलेगा देखे भाई ये क्या वीडियो है, वो देखेंगे, आपका रिकॉल करेंगे, उनको याद आएगा अच्छा ये बंदा ये करता है। और जब आप बताओगे ना आपको इस प्रोडक्ट की इतनी सारी नॉलेज है, वो कहेगा भाई इस बंदे को नॉलेज है, प्रोडक्ट लेना है तो इसी से लेना है। और अगर आप अपनी वीडियो खुद शेयर नहीं कर पा रहे तो एक्सपेक्ट मत करना सामने वाला आपकी वीडियो शेयर करेगा। तो शेयर करो और दिल पे पत्थर रख के, स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूं कि आप अच्छी वीडियोस नहीं बनाते होगे, पर दिल पे पत्थर रख के शेयर करो, लोगों से फीडबैक लो। सबसे पहले आपके जितने आसपास वाले होंगे वो सारे के सारे आपको फीडबैक देंगे कि कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या नहीं डाल सकते, क्या रिमूव करना क्या नहीं करना। स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैं अपने सारे दोस्तों सबको भेजता था, मुझे बहुत सारे उल्टे सीधे सजेशन आते थे, मतलब ऐसे इररिलेवेंट सजेशन भी आते थे जिसकी जरूरत नहीं थी, पर मैंने उसको फिल्टर आउट किया, पर जो काम की चीजें लगी मैंने उसको अप्लाई किया। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप ये नहीं होगा पहली वीडियो डालोगे 1 करोड़ व्यू पे आ जाएगी, नीचे कमेंट आई हुई लोग बता रहे हैं ये कर ले ये कर ले ये कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। स्टार्टिंग के अंदर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली देखने वाला है, नया बंदा कोई नहीं देखेगा। स्टार्टिंग की 10 वीडियोस के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूं। तो वो जो फ्रेंड्स एंड फैमिली देख रहे हैं ना, उनसे पूरा सजेशन लो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, क्या चेंजेस ला सकता हूं, सब कुछ सीखो उनसे।
मैं अपना एक आइडिया बताता हूं, अभी हमने रिसेंटली क्या किया। अब हमारे पास क्लाइंट की कॉल आती है, अब वो कहते हैं कि मेरे को वेबसाइट बनवानी है, ये बनवाना है, वो बनाना है। अब मेरी टीम ब्रीफ ले लेती है सारा का सारा। अब मैंने ऐसा देखा, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो कन्वर्जन रेशियो ज्यादा रहता है, मतलब कन्वर्जन ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात, अगर आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है और आप मेरी टीम को कहते हो कि मेरे को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है और मैं डायरेक्टली आपसे फोन पे बात करता हूं, आपको असली में रिक्वायरमेंट है, तो कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं आपको ढंग से कन्विंस कर पाऊंगा। टीम शायद उतने बेटर तरीके से नहीं कर पाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब भी कोई भी ब्रीफ आया करे तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। अब मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं, ऑन द गो रहता हूं, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने माइक्रो वीडियोस बनानी शुरू करी। अब जैसे ही किसी ने बताया कि यार सर इनको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, सर इनको एसईओ की रिक्वायरमेंट है, इनको ऑन पेज कराना है, जो भी कराना है, मैं सीधा सीधा आता हूं और सीधा उनके लिए वीडियो शूट करता हूं उसी टाइम पे, और उनको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं और उनको कहता हूं तुम उनको भेज दो। क्या होता है इससे, एकदम टच क्रिएट होता है। अब मुझे पता है अगर मैंने डायरेक्टली उनसे बात करी, टाइम निकाल के ही बात करी, तो ये कन्वर्सेशन जाएगी आधे घंटे, 1 घंटे, शायद हो सकता है 2 घंटे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यहां मैंने 1 मिनट की छोटी सी वीडियो बना के भेज दी, अब वो टीम आगे भेज देगी। 1 मिनट के अंदर ही मैंने अपना पूरा मैसेज कन्वे कर दिया। तो ये सारे के सारा जो आपको ज्ञान बताया ना माइक्रो वीडियोस के बारे में, अगर इस पे अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये वीडियोस देख लो, 1000 वीडियोस देख लो, 1 करोड़ वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं ये वीडियो देखो, अभी वीडियो खत्म होते ही वीडियो शूट करके डाल दो, देखा जाएगा ना। हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है जो डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट करके, जहां पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूं कई बार। तो हमारे उस ग्रुप में आओ, अपनी वीडियो बनाओ और डाल दो, आपस में एक दूसरे को सजेशन दो कि यार देखो ये कंटेंट बनाया मैंने, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, ये कंटेंट बनाया मैंने, कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। कल को मैं कहता हूं कि मेरी यूट्यूब फैमिली के अंदर ही 1000 यूट्यूबर नए निकल जाए जिनको मैंने मोटिवेट किया, उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो चलो वीडियो को लंबा नहीं खींचते, सारी चीजें बता दी है मैंने डिटेल के अंदर। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। अगर और कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।